AK वाजपेयी, भाई क्यों दिया अरुण गोयल ने इस्तीफा? ये तो पता होना चाहिए देश को। पहले मैं उनका जवाब दे दूं, सप्पल साहब का। जी। बड़े आरोप लगा रहे थे, भूल गए MS गिल, वो भी CEC रहे थे और उसके बाद उनको राज्यसभा दी और फिर मंत्री बना दिया। एक और साहब थे नवीन चावला साहब, वो बाथरूम में से मैसेज पास ऑन करते थे, आपको तो याद होगा। मुझे पूरा याद है, इमरजेंसी के दौरान भी आरोप लगे थे। और उसके अलावा इन्होंने कभी कोई तो मतलब कांग्रेस से सीखा है, कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं। मैं उनको जो भाषण दे रहे थे उनको जवाब दे रहा हूँ। और इन्होंने तो कभी स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनाई, कभी सोचा भी नहीं, कभी कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी। पर वो स्क्रीनिंग कमेटी को तो शैम बताकर चले गए SY कुरैशी। अरे सुनिए ना जी, एक सेकंड में अभी ये बता रहा हूँ, पहले तो उनका जवाब दे दूं ना। आप देखिए, इन्होंने जो ये हमको लेक्चर ना दे, इस सरकार की नीयत बड़ी साफ होती है हर काम में। प्लीज, एक तो ये कि कमेटी जो बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ ऑर्डर में, आपने भी कहा कि अनटिल द पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ दिस अरेंजमेंट विल प्रिवेल। तो उसकी भी जरूरत क्या है? मतलब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट का कोई मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ राय रखकर नेता प्रतिपक्ष के साथ हो जाएगा। मुझे याद है एक बार डिबेट आपने ही रखी थी शायद, तो उसमें मैंने कहा था कि देखिए लोकतंत्र में मर्यादाएं हैं, जुडिशरी की अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है, लेजिस्लेटिव की अलग है। सो व्हाई टू इनक्रोच द पावर्स ऑफ अदर्स? सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठना चाहेगी? पार्लियामेंट का काम है। आयुक्त का इस्तीफा, भाई वो अदालत की तरह आप आ जाओ इस्तीफे, आप इस्तीफे पे। असल खेल तो वहां है ना, कोई खेल वेल नहीं है। प्लीज डोंट डाउट इट। हर चीज को देखो, जो आदमी डाउट ना करे, जो आदमी का खुद का कैरेक्टर जैसा होगा ना वैसे ही वो करेगा। ये सप्पल साहब, मेरा कैरेक्टर ही सवाल पूछने मैं सप्पल साहब की बात कर रहा हूँ। सप्पल साहब को वही दिख रहा है काला काला, कि ये क्या चक्कर, क्योंकि उन्होंने काला पीला किया है। आप देखिए, आइए रिजिग्नेशन पे। आपका जो मेन सवाल है कि ये अरुण गोयल साहब ने रिजिग्नेशन इज ए वॉलंटरी एक्ट। अच्छा, ये वॉलंटरी एक्ट होता है आदमी का। और वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, आयुक्त बन गए, मुख्य चुनाव आयुक्त बनना था 25 में, 28 में रिटायर होना था। बात नहीं करिए, आगे चले गए आप। रिजिग्नेशन इज ऑलवेज ए वॉलंटरी एक्ट। और वो कौन नहीं मानी जो मानव जायसवाल कह रहे हैं? सरकार के हिसाब से नहीं चले। एक सेकंड, सरकार व्यक्तिगत काम में क्या दखल दिया गया? अरे नहीं नहीं नहीं, कहां से पकौड़े तलने लग जाते हैं ये लोग, तो इनको तो रहने दीजिए, आप तो समझदार हैं। रिजिग्नेशन जो आदमी करता है, सिर्फ ये उसका हक है कि वो कारण लिखे, बताए न बताए, कि सरकार बताए क्यों रिजाइन के। सरकार के क्या लेने देना उसमें? इट इज इंडिविजुअल एक्ट। प्लीज बातों को गुरदीप, आप कुछ बीच में इंटरवीन करना चाह रहे थे, क्विक इंटरवेंशन। अभी दिबांग शांत बैठे हैं। जनता के दिल में शक की गुंजाइश पैदा न करें, अनलेस देयर इज समथिंग। नहीं, अगर है तो लगाइए आरोप, बताइए क्या कारण है। ठीक है गुरदीप, क्विक इंटरवेंशन। संदीप जी, ये जो मुद्दा है ये तू मैं से ज़्यादा बड़ा है। इस देश में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया वो समझने की भी ज़रूरत है। अभी आप वाजपेयी जी बोल गए, मुझे कांग्रेस को क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा देश की शुरुआत, लोकतंत्र की शुरुआत अभी नहीं हुई, 10 साल पहले नहीं हुई, 20 साल पहले हुई, 1952 में हुई। जब 1952 में पहली बार चुनाव आयोग बना, अगर उस वक्त उसने काम नहीं किया होता, और काम क्या किया, पहली बार पूरे देश के हर अनपढ़ व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को, हर महिला को दुनिया में चुनाव का वोटिंग का अधिकार मिला। और उस वक्त सुकुमार सेन बने इलेक्शन कमिश्नर। संदीप जी, किसी को मालूम नहीं था कि वोटिंग होती कैसे है, देश की जनता को ये मालूम नहीं था कि अनपढ़ व्यक्ति अपने कैंडिडेट को पहचानेगा कैसे, ये मालूम नहीं था कि बैलेट बॉक्स कैसे बनना है, ये मालूम नहीं था कि जो लोगों को रजिस्टर कैसे करना है इलेक्टोरल रोल में। किसी चुनाव देखे नहीं थे इस देश के अंदर, केवल 7-8% पढ़े लिखे जमीन वाले लोग करते थे। अभी थोड़ा सा हमें इतिहास नहीं वर्तमान में आना होगा। अभी दिबांग शांत बैठे हुए हैं। दिबांग, सवाल दरअसल आज की चर्चा के दो हैं। इस्तीफा क्यों दिया, अरुण गोयल बताएं या सरकार बताए? वजह क्या थी, यह हमें पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, या उनका निजी फैसला है? देखिए बिल्कुल वजह पता होनी चाहिए, क्योंकि ये उस तरह से निजी मामला नहीं है। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बॉडी में काम करते थे। चुनाव आयोग की बात है, चुनाव सर पर हैं।
ये जरूर होना चाहिए। देखिए, अगर नहीं देते हैं तो क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या कयास लग रहे हैं। एक ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से व्यवस्था हो रही थी वहां पर उससे वो नाखुश थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नहीं गए, यहां पर आए एक मीटिंग अटेंड की, होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग थी, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक बात ये उठ रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जिस तरीके से शिवसेना दो फाड़ हुई उसमें यह देखा गया कि लेजिस्लेटिव मेजोरिटी किसके पास है, यानी किसके पास ज्यादा सांसद विधायक हैं। यह नहीं देखा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेजोरिटी किसके पास है, और वही होता रहा है पहले भी, और उस पर उनके विरोध थे। वो चाहते थे कि जैसा पहले होता रहा है वही होना चाहिए। उसी आधार पर एनसीपी में भी फूट हुई। इस पर ये सारी बातें उठ रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी फाइल की शिवसेना ने, तो उसमें क्या कहा चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उन्होंने कहा कि क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के तौर पर मैंने किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है और इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में आना जरूरी नहीं है। ये जो जवाब गया ये भी इनको नहीं दिखाया गया, जो दूसरे चुनाव आयुक्त थे उनको भी नहीं दिखाया गया, उस पर भी विरोध हुआ। तो क्या लगातार विरोध हो रहे हैं? इस तरह तरह की जो बातें आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि साफ नहीं पता चल रहा कि क्या है। और इन बातों से क्या हो रहा है, जो कुरैशी साहब कोशिश कर रहे थे कि विश्वास जगाना चाह रहे थे वो चुनाव आयुक्त में कि भाई ये ऑटो मोड पे चला आ रहा है, पर आप जब इस तरह के जवाब नहीं देते हो, इस तरह के कयास लगते हैं, मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट छपती हैं, और उससे क्या होता है, उससे एक बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है। सवालिया निशान पैदा होता है चुनाव आयोग पर। इतना जरूरी है चुनाव आयोग, हमारे चुनाव इतने पास करीब हैं, उस पर अगर इस तरह के सवालिया निशान उठते हैं तो ये मेरे ख्याल से और चुनाव में कोई धांधली हो रही है, अनियमितता हो रही है, मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं, उसका फैसला तो अदालत के रूप में तीनों आयुक्तों को करना होता है ना। वो पूरे एक बेंच की तरह काम करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव के दौरान तो ये होती है, ये ऑटो पायलट पर नहीं हो सकती दिबांग। बिल्कुल 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 वो नहीं हो सकते, वो बहुत जरूरी है और वो हमने चुनाव दर चुनाव देखा है, उसमें वो होना बहुत जरूरी है। और देखिए, बड़ा सवाल जिसका आपने भी उल्लेख किया, ऐसे अधिकारी जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे, रातों रात यहां पर बन गए थे, वो अगर चले जाते हैं तो वाकई में कुछ ऐसा सस्पिशन लगातार होता है। और अगर ये सस्पिशन से आप दूर नहीं रखेंगे चुनाव आयोग को, तो पूरे चुनाव की जो पूरी व्यवस्था जिसका उल्लेख कर रहे थे कुरैशी जी, उस पर सवालिया निशान। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा, इससे चुनाव की घोषणा में विलंब भी हो सकता है क्या दिबांग, या वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला? देखिए, पहले तो कहा जा रहा था कि 15 तारीख को के आसपास तारीख आ जाएगी चुनाव आयुक्त चुनावों की, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक 2 और उसमें चुनाव आयुक्त जोड़े जाएंगे। और अगर 15 तारीख तक वो जोड़े जाएंगे तो अब कह रहे हैं कि शायद 1 हफ्ते बाद होगा, तो उसमें घोषणा में देर तो होगी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जो और पहले भी जो डेट थी 15 की, वो भी एक तरीके से कयास थी। ये सारे मामले कयासों पर चल रहे हैं, तो कयासों में देर तो होगी ही, वो एक देर दिखाई देती है। लेकिन उससे मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जब कहा कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, प्रधानमंत्री होने चाहिए, एलओपी होने चाहिए, उन्होंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहसें हैं कि चुनाव आयोग तो अंतरिम आदेश था तब तक कि सरकार कानून ना बनाए। सरकार ने अब कानून बना दिया, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव से ठीक पहले सवालों के घेरे में आए, ये प्रजातंत्र के लिए कितना शुभ संकेत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।